हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सभी को आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.4। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रश्नावली 1.4 में क्या सब सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के। तो इस सवाल को हम लोग हल करने से पूर्व पहले दशमलव प्रसार के बारे में बारीकी से जान लेते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ताकि हम लोग को इस सवाल को हल करने में क्या हो, सरलता हो। तो हम लोग जानते हैं कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? एक तो होता है शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत। ठीक है, हम लोग का दशमलव प्रसार क्या होता है, एक शांत होता है और एक अशांत। यह दो प्रकार का होता है। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक अशांत आवृत्ति, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, एक होता है शांत आवृत्ति और दूसरा क्या होता है, अशांत अनावृत्ति। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं सभी के बारे में। तो पहले देखते हैं हम लोग शांत। शांत दशमलव प्रसार बोलने से तात्पर्य है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसमें पूरा पूरा भाग जाता होगा और इसका दशमलव प्रसार रुक जाता होगा। जैसे हम लोग 5/2 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव हो गया, खत्म हो गया, पूरा पूरा भाग लग गया और दशमलव प्रसार इसका आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा तो उसको हम लोग कहेंगे शांत, जो समाप्त हो जाए, जो रुक जाए, जिसमें कि पूरा पूरा भाग चले जाए। तो 10/2 भी ले सकते हैं, कितना आएगा, 5। ठीक है, जैसे 7/2 लेंगे, क्या हो जाएगा, 3.5। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इन सभी में क्या होता है, दशमलव के बाद संख्या क्या होता है, एक स्टेप या दो स्टेप जाने के बाद रुक जाता है। तो जहां जिसमें क्या हो कि दशमलव के बाद संख्या रुक जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उस तरह का सभी को जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, अब हम लोग अशांत आवृत्ति देखते हैं। अशांत आवृत्ति बोलने का तात्पर्य होगा कि आवृत्ति मतलब जो चीज क्या होता होगा, बार बार क्या होता है, रिपीट होता होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति। जैसे हम लोग लेते हैं 7/3, तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट जो आएगा 2.333 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कि जब हम लोग 3 से 7 में भाग देते हैं तो क्या था, 2.333। यहाँ क्या देखते हैं, दशमलव के बाद जो 3 आ रहा है, यह 3 ही आ रहा है सिर्फ, और कंटिन्यू क्या है, चलते हैं, और यह अनंत तक चलते ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, तो अशांत हो गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वह एक ही जैसा आ रहा है, बार बार एक ही अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब अगला देखते हैं अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति बोलने से तात्पर्य होता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, लेकिन अनावृत्ति यानी जो इसका दशमलव का जो अंक होगा वह हमेशा बदल बदल करके आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। जैसे इसका दशमलव प्रसार होगा क्या, 2.0100100001, यानी हम लोग देखते हैं क्या, इसका हर एक जो टर्म है क्या होता है, बदल बदल करके आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा है। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे,
अशांत अनावृत्ति। अशांत क्योंकि दशमलव के बाद इसका जो है दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, बल्कि चलते ही है, और क्या हो रहा है, बदल बदल करके अंक आ रहा है, इसीलिए अनावृत्ति। दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है, इसीलिए क्या होगा, अशांत। यानी क्या होगा, अशांत अनावृत्ति। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो देखें शांत दशमलव प्रसार, तो शांत दशमलव प्रसार ये क्या होता है, सभी का सभी परिमेय होता है, परिमेय होता है। ठीक है, अशांत आवृत्ति जो होता है जिसका दशमलव प्रसार, वह भी क्या होता है, परिमेय ही होता है। ठीक है, वह भी क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन अशांत अनावृत्ति जो होता है, ये अपरिमेय संख्या का ही क्या होता है, दशमलव रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो जितना भी अशांत आवृत्ति अनावृत्ति होगा जिसका दशमलव प्रसार, वह सब का सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें क्या, शांत दशमलव प्रसार जो होता है कैसा होता है, अशांत दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवृत्ति और एक अशांत अनावृत्ति। इस तरह से हम लोग दोनों को अच्छी तरीका से समझ गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि किसी संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, कैसे कहेंगे कि हम यह शांत होगा या अशांत होगा। जब कोई भिन्न रहे, जैसे P बट्टे Q, ठीक है, P बट्टे Q कोई भिन्न है, क्या है, भिन्न है, भिन्न है, और Q जो है, इसका जो है Q का जो गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड, यह 2 टू दी पावर m गुना 5 टू दी पावर n के रूप का हो, के रूप का हो। ठीक है, क्या हो, Q जो है 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के रूप का हो, तो हम क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी P बटे Q जो है तो का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर कोई भिन्न है P बटे Q और उसका जो है Q जो है उसका अभाज्य गुणनखंड जो निकालेंगे हम लोग, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अगर रूप का रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हम लोग का ये Q जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा, इसमें कुछ भी आ सकता है, अगर 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए, कुछ भी इसके सिवा अलग आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या नहीं, क्या होगा, शांत नहीं होगा, अगर यह Q जो है इसके रूप के जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं सवाल की ओर आगे बढ़ते हुए। हम लोग का सवाल है कि 13/3125, इसका क्या करना है, हम लोग को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड निकालेंगे, किसका, 31/25। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 625, फिर 5 से देंगे 125, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 5 बार। इस तरह से हम लोग का भाग इसमें दे दिए। तो हम लोग का गुणनखंड जो है 31/25 का कैसा आया, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है,
यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा 5, क्या हो गया 5 के पावर 5। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। ठीक है, क्या है 3125 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं जस्ट कि अगर किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 2 पर पावर n के रूप का अगर होता है तो वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बड़ी सरलता पूर्वक क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग देखिए क्या इसका अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 पर पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। तो यह क्या होगा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का 17/8। तो हम लोग क्या करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो यहाँ देखते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पर पावर 3। क्या है 2 के पावर 3। यहाँ क्या है 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है, इतना के रूप का है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना कैसे किस तरह का रूप का है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरह से भी हम लोग 2 नंबर क्या किए बड़ी सरलता पूर्वक बना लिए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है हम लोग 64/455 सेम इसी तरह से का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे आसानी से इसको भी बना लेंगे। अगला सवाल है 15/1600 इसको भी सरलता पूर्वक बना सकते हैं। और 29/343 तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं 29/343 को किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 6 नंबर का सवाल लेते हैं 29/343। तो 29/343 में हम लोग का पहला काम क्या करना है उसी तरह से 5 नंबर का सवाल है सॉरी। तो 5 नंबर का सवाल में हम लोग का क्या 29/343 सेम उसी तरह से कार्य क्या करेंगे सबसे पहले जो हर रहेगा
उसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे। तो हर क्या है 343, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 7 से भाग जाएगा 49 बार में और फिर 7 से जाएगा 7 बार में। इस तरह हम लोग देखते हैं 343 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 7 गुने 7 गुने 7, क्या गया 7 पे पावर 3। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड में ना ही 2 है और ना ही 5 है, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इतना जैसा नहीं है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 आया ना ही 5 आया, इसीलिए क्या कहेंगे कि 343 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 343 के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है ही नहीं। तो चलिए इस तरह से हम लोग अगला सवाल अब देखते हैं अलग प्रकार का। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 7वां नंबर का सवाल है 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पे पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यह इसका जो है हर पहले से क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, 7 पर पावर 5 है, यानी 7 है इसका अभाज्य गुणनखंड में। तो हम लोग यह जानते हैं, पढ़े हैं पिछले सवाल में कि किसी भिन्न का हर में यदि 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। केवल और केवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या दोनों रहेगा तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार उसका शांत नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। इसीलिए 129/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने 7 पर पावर 5। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 2 में हम लोग का कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हम लोग का सवाल में क्या कह रहा है कि 1 नंबर के सवाल में जो है, 1 नंबर का जो सवाल है उन सभी में देखिए गए किसका दशमलव प्रसार शांत है, और जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा उनका क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। तो हम लोग सवाल 1 का जो सॉल्व किए थे 1 नंबर, तो इसमें देखे थे 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे पहले 1 नंबर का सवाल 13/3125
यह सवाल का क्या था, दशमलव प्रसार शांत था। तो अब क्या करना है हम लोग को, इसका दशमलव प्रसार को लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 13/3125 को हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में 3125 को लिख लेते हैं। क्या आया था गुणनखंड हम लोग का, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से आया था हम लोग का। जब शांत है या अशांत है निकाले थे चेक करने के लिए, तो उसमें हम लोग का 3125 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया था, 5 बार क्या आया था, 5 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जितना 5 है उतना ही ऊपर में 2 से गुना कर देते हैं। 13 गुने, ठीक है, 1 2 3 4 5, नीचे भी उतना ही 2 से गुना कर देते हैं। 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2, तो सबका एक एक पेयर बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इन सबको गुना कर लेते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। अब 32 को क्या करते हैं, 13 से गुना कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 के 2, 3 के 3, 6 9 2 11 के 1, हासिल क्या बचा 1, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 416। तो 416 बटे 2 गुने 5 कितना हो गया 10, 2 गुने 5 कितना हो गया 10, 2 गुने 5 कितना हो गया 10, फिर 2 गुने 5 10, फिर 10। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 416 इस सब को हम लोग गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, शून्य कितना 1 2 3 4 5, तो 1 के बगल में क्या होगा 5 शून्य आ जाएगा। अब जितना शून्य है उतना अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग, दशमलव को बिठा देंगे। तो 6 1 4 3 अंक हुआ, 4 अंक हो गया, 1 5 अंक हो गया, फिर दशमलव, फिर शून्य। तो इस तरह से हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग अगला सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं बड़ी सरलता पूर्वक, क्योंकि इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए इसको हम करके दिखा देते हैं आप लोग को। 2 नंबर का सवाल को भी, 2 नंबर का सवाल था हम लोग का 17/8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 17/8। तो 17/8 का हम लोग जो है 8 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना नीचे में 2 है ऊपर में उतना ही 5 से गुना कर देते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 बट्टे क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5। अब क्या हो जाएगा, इन सभी को ऊपर में गुना कर लेते हैं। 5 गुने 5 कितना हो गया 25, 25 गुने 5 125, 125 को हम लोग 17 से गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हो जाएगा। हासिल कितने बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7, हासिल कितना बचा 1, 7 1 कितना हो जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 5 2 1 5, 7 और 5 कितना हो गया 12 के 2, हासिल कितना बच गया 1, 8 2 10, हासिल 1 कितना हो गया 11 के 1 1 1 2, कितना हो गया 21 25 बट्टे क्या हो जाएगा 5 गुने 2 10, 5 गुने 2 कितना हो गया 10, 5 गुने 2 कितना हो गया 10। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या 21 25 और इसको भी गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1000। 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा क्योंकि 3 जीरो है नीचे में। तो 2.125, इस तरह से हम लोग क्या क्या आता है, इसको भी दशमलव के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों को हम जिस तरह से आप लोग को दशमलव के रूप में बदलने के लिए बताएं, उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे जिनका भी दशमलव प्रसार शांत है
उनको क्या कर सकते हैं हम लोग सरलतापूर्वक दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बचा हुआ जो सवाल है जिसको दशमलव के रूप में हम लोग को लिखना है, आप लोग सरलतापूर्वक उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 3 में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी सवाल हम लोग को नीचे दिया गया है, यह सवाल है और कह रहा है कि इसको देखिए और बताइए कि यह परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल जो है क्या है। सवाल है हम लोग का 43.123456789। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, इस संख्या जो है इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार जिसका भी शांत रहेगा तो वो सिंपल ही क्या होगा, परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि संख्या जो है 43.123456789 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। इसीलिए संख्या जो है 43.123456789 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। सिंपल देखने से पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार हम लोग जानते हैं अगर शांत रहेगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसीलिए यह संख्या क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है इसको अगर परिमेय संख्या है और इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए तो q के बारे में आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर q बराबर जो है क्या होगा, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होगा। ठीक है, तो संख्या को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर q क्या होगा, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का क्या होगा, q होगा, क्योंकि यह क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल जो दिया हुआ है, ठीक है, अगला सवाल जो दिया हुआ है हम लोग देख रहे हैं कि 0.12 फिर 0012 फिर 00012 फिर 00 फिर कंटिन्यू क्या है, चलते आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं दशमलव प्रसार एक तो इसका अंत नहीं है, अशांत है। अशांत होने के साथ साथ इसका दशमलव प्रसार जो है बदल रहा है, हर एक स्थिति में आकर यह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ 1 2 है, उसके बाद 1 0 है, फिर यहाँ 1 2 है, फिर डबल 0 है। तो इस तरह से इसका दशमलव प्रसार का पैटर्न जो है यह भी क्या हो रहा है, हमेशा बदल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2 नंबर का जो सवाल पहले लिख लेते हैं, क्या 0.12 तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि संख्या का दशमलव प्रसार
संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अशांत अनावृत्ति है, क्योंकि यह बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत अनावृत्ति है। इसीलिए संख्या इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगा? यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। अगला सवाल में हम लोग का है 43.123456789। तो यहाँ देखते हैं कि संख्या पर क्या है? रेकरिंग है, यानी यह दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे चूंकि संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत और आवृत्ति है। इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या इसीलिए यह संख्या परिमेय संख्या होगी तथा पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्यू जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस प्रश्नावली में जितनी भी सवाल थे इसको अच्छे से पूरा सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर जो है उसको शुरू करेंगे।